So this video is for MK TivoFox products. First MK का ये USB hub है. Then I have this MK TivoFox cooling pad. Then this EvoFox 1S controller. And I have this EvoFox Shadow X Pro mouse. And this keyboard, which we are gonna talk about, EvoFox Ronin. ये मुझे एक दिन हुआ है लिए हुए एंड अभी ये कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है. सिर्फ ब्लूटूथ 2 जो है सेकंड डिवाइस का ये ब्लिंक कर रहा है बट कनेक्ट किसी से नहीं हो रहा है. ब्लूटूथ 1, 3, 4 डोंगल जो है उस पर भी कोई रिस्पांस नहीं है. 5 वायर्ड मोड है उस पर भी नहीं है. कोई भी मोड में ये चल नहीं रहा है. अभी ये ऑन है फिर भी ये आप देखोगे अगर डोंगल कोई भी मैं मोड करूँ उसी पे भी वो स्विच नहीं हो रहा है. अगर मैं आपको दिखाऊं वायर्ड मोड में, मैंने ये कनेक्ट किया कीबोर्ड. कनेक्ट करते ही ये ऑफ हो या ऑन हो ये डिटेक्ट होना चाहिए एंड फंक्शन एंड 5 प्रेस करने पे ये डिटेक्ट हो जाना चाहिए बट ये नहीं हो रहा है. यूएसबी मेरा कनेक्टेड है, ऊपर मैं कुछ भी टाइप करूँ नहीं हो रहा है. एंड इसे बस अभी एक ही दिन हुआ है एंड इसके मतलब मोस्टली मुझे लग रहा है कि पीसीबी में इशू आया है. जो इसका पीसीबी है वो सही नहीं है या ख़राब हो गया है. एंड ये इशू सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, काफ़ी लोगों के साथ हुआ है. रेडिट पे अगर आप चेक करोगे तो बहुत सारे यूज़र्स ने ये पोस्ट डाली है कि उनके साथ सेम इशू हुआ है. एंड अगर आप देख रहे हो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी नहीं है. इसका देखोगे आप अगर स्टेबलाइजेशन मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ तो ये काफ़ी अनस्टेबल है. जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो भी ख़ास नहीं है. की कैप्स की क्वालिटी ठीक ठाक है बट जो कीज़ पे जो बहुत ब्लरीनेस है अगर आप देखोगे. एंड इन कंपैरिजन ये मेरा दूसरा कीबोर्ड है कॉस्मिक बाइट का. इसके कीज़ में वर्ड्स काफ़ी अच्छे से आपको दिखेंगे बट इसमें नहीं, उतना क्लियर आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये ब्लर्ड है थोड़े. एंड अच्छी क्वालिटी बिल्कुल नहीं है इसकी. एंड दूसरा जो है इसका साउंड ही सिर्फ अच्छा है जो प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करता है. जो इसके साउंड है अगर आप कंपेयर करोगे काफ़ी डिफरेंस है. इसका साउंड काफ़ी अच्छा है बट क्वालिटी वाइज बहुत गंदा है ये. एंड इसका जो सॉफ्टवेयर है वो सबसे बेकार चीज़ इसका सॉफ्टवेयर ही है. उसमें ये कीबोर्ड का कुछ इनपुट और कुछ आउटपुट नहीं होता है. उसमें इसको वो रजिस्टर ही नहीं होता है. पहले इन्होंने लिखा है कि बॉक्स पे कि इनका अलग से सॉफ्टवेयर आता है बट वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो उधर एक वेब ऐप करके वेबसाइट पे वेब ऐप है उनका, उस पर वो रिडायरेक्ट करता है. उस पर ये रजिस्टर होता है वायर्ड मोड में खाली बट वो कुछ इनपुट नहीं लेता है, कुछ आउटपुट नहीं देता है. एज अ बस कीबोर्ड का एक लेआउट ऐसे जैसे इधर आपको दिख रहा है ऐसे ही उधर दिखता है आपको. एंड कुछ इनपुट कुछ आउटपुट नहीं होता है, कुछ रजिस्टर नहीं होता है वहाँ पे. जो है वो आपको विदाउट सॉफ्टवेयर ही इसका मुझे यूज़ करना पड़ा जब से मैं लिया हूँ. कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट इसका अच्छा नहीं है. सिमिलरली मेरा ये जो माउस है इसका भी सॉफ्टवेयर इसका भी पीसीबी में ही इशू है क्योंकि जब मैं इसका भी वेब ऐप है. इस पर जब उस पर मैं जाके इसको रजिस्टर कर रहा हूँ तो पोलिंग रेट डीपीआई सब चीज़ तो रजिस्टर हो रहा है बट इसका आप देख रहे होगे इसमें आरजीबी इफ़ेक्ट है थोड़े. और इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं उसमें 6 से 7 इफ़ेक्ट्स वहाँ पे मिलते हैं चेंज करने के लिए इसके वेब ऐप में. बट उसमें कोई भी आप सिलेक्ट करोगे इफ़ेक्ट ये सेम इफ़ेक्ट हर इफ़ेक्ट में आपको ग्लो करेगा. ऐसा आपको लगेगा नहीं कि आपने कुछ चेंज किया है इफ़ेक्ट में. सो ये भी उसका एक इशू है क्योंकि ये पीसीबी का इशू है. बहुत सारे ये भी मैंने रेडिट पे चेक किया था, बहुत सारे यूज़र्स को ये सेम इशू फेस हुआ है. और ये पर्टिकुलर जो इस बैच है अगर दिख रहा होगा ये केओ बैच का है
इस बैच में ये पर्टिकुलर इशू आया है जिसमें ये RGB इफ़ेक्ट जो हैं इसके वो चेंज नहीं होते हैं। सो इसका भी एप्लीकेशन सपोर्ट अच्छा नहीं है, इसका भी एप्लीकेशन सपोर्ट अच्छा नहीं है। ये तो काफ़ी बेकार है। अगर आप 3,500 से 4,000 इस पे इन्वेस्ट कर रहे हो वायरलेस वाले में, तो ये वर्थ बिल्कुल नहीं है। इसकी प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी नहीं है। एक दिन भी नहीं हुआ ये अब काम करना बंद कर दिया है, कोई कीज़ रजिस्टर नहीं हो रही हैं, इसका स्टेबलाइजेशन अच्छा नहीं है। इन कंपैरिजन ये मेरा सिर्फ 1500 से 1000 से 1500 के बीच का ये कीबोर्ड है, कॉस्मिक बाइट का वेंट, जो मुझे ऑलमोस्ट 3.5 साल हो गया इसको लिए हुए, एंड ये अभी तक कोई इशू नहीं दिया है मुझे इसमें, जैसा है वैसा चल रहा है अभी तक। देन ये भी जो है ये USB हब, इसकी आप क्वालिटी देखोगे अगर तो काफ़ी, ये प्लास्टिक की आवाज़ आप सुन सकते हो। अगर मैं इस पर प्रेशर लगाऊं तो ये टूट भी जाएगा। इसकी भी क्वालिटी इतनी खास नहीं है। इन कंपैरिजन ही आप देखोगे, ये मेरे पास अमेज़ॉन बेसिक का है, ये फुल मेटल है। ये फुल मेटल है, इसमें HDMI कनेक्ट होता है और 2 USB हब, एक टाइप C और माइक्रो SD कार्ड कनेक्ट होता है। और ये भी सेम प्राइस पे है, ये भी सेम प्राइस पे मुझे मिला, तो ये मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा ये लेना। देन इसका एक सिर्फ कंट्रोलर ही है जो मुझे अभी तक सही लगा है। इसका क्वालिटी भी ठीक है, अच्छा फील होता है, ग्रिप अच्छी है इसकी, एंड बट मैंने ये ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया है, ये भी एक रीज़न है। लॉन्ग टर्म में मुझे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है। बट फॉर नाउ इसका कीबोर्ड एंड इसका माउस जो है EvoFox Ronin वायरलेस और वायर्ड मोड भी, एंड दिस EvoFox Shadow X Pro दोनों भी रिकमेंडेड नहीं है। सो इतना ही था इस वीडियो में। कुछ अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो।